चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करो आरम्भ। हाँ जय दंडित प्रणाम। दुष्यंत बात करो। हाँ जय जय, आज मेरा ही टर्न है। हाँ करें, ये चालू करें। हाँ जय जय, दंडित प्रणाम। जय जय। अभी हम भागवत शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, अंतर्गत सुबोधनी का अध्ययन कर रहे हैं। भागवत शास्त्र हरि की लीला ही भागवत शास्त्र का अर्थ है। भागवत शास्त्र के अंतर्गत 12 स्कंद हैं। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है। उसके अंतर्गत हीन अधिकार 3, मध्यम अधिकार 3 और 7 से लेकर उत्तम अधिकार है। अभी अपन उत्तम अधिकार चल रहा है। उसमें अपना 14 श्लोक तक हो रहे हैं। उसका थोड़ा आवर्तन कर लेते हैं। जय 11 श्लोक में धर्म की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र के तेज को परमात्मा ने नष्ट किया था। तो 12वें श्लोक में परीक्षित के जन्म समय अनुकूल ग्रह, परीक्षित का जन्म के समय काल भी अनुकूल हुआ था। और 13वें श्लोक में राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मण द्वारा स्वचित वाचन संस्कार किया था। और चौथे श्लोक में जैसे 14वें श्लोक में जो कल अंतर्कित किया था, जो अपने स्वरूप तीर्थ रूप स्वरूप ब्राह्मण आए थे, उन्होंने अपने युधिष्ठिर जी ने उनको बहुत दान दिया था। वो बहुत प्रसन्न हुए थे। अभी उसके आगे का अध्ययन है जय श्लोक नंबर 15, 16, 17। जय आवाज बराबर आ रही है? हाँ अच्छी आ रही है। हाँ जैसे अध्ययन चालू से आपके पास हो रहा है। जैसे हमने सोचा भी नहीं था कभी कि वो नहीं चालू करेंगे। अब अद्वैत संतोष उत्पन्न करने के लिए ज्योतिष संबंधी बातें कही जा रही हैं। तमुच ब्रह्मणा स्तुष्टा राजनम प्रजानतम एक अस्मिन् प्रजातंत्रो कुरुणाम परो वर्षभ देवन अतिप्रते गातेन शुक्ले संसाम मुप्येषि रातो अनुग्रहाय विष्णुनाम विष्णुनाम तस्मान्नाम नाम्ना विष्णुरात इति लोके बहिर्श्रुवा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। ये श्लोक है जय। अभी इसकी जो श्लोक अर्थ आ रहे हैं, विनयशील राजा युधिष्ठिर से प्रसन्न हुए ब्राह्मण कहने लगे कि हे कुरुवंश में श्रेष्ठ, कुरुवंश की प्रजा जिसके बचाव का तंतु मात्र भी उपाय था, देह से जो गर्भ वरण को प्राप्त हो रहा था, तब तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ही अत्यंत प्रभाव वाले विष्णु ने उस गर्भ की इच्छा की। तुम्हारे यह पुत्र जगत में बहुत बड़ी यश वाला भगवान का महान भक्त और विष्णुरात नाम से प्रसिद्ध होगा। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। इस श्लोक का अर्थ है जैसे वो नहीं जा रही है। इस बालक में 2 प्रकार के उत्कर्ष है। 2 प्रकार के उत्कर्ष इस प्रकार बताए जा रहे हैं, भगवत्कृत है और कालकृत है। तो भगवत्कृत के अंदर आ रहा है उत्कर्ष के अंतर्गत वहाँ सर्विष्ठ वशिष्ठ आदि ब्राह्मण जिनको कि बहुत दान दिया था युधिष्ठिर जी ने, जो दान को प्राप्त करके बहुत संतुष्ट हुए हैं।
विनय से नम्र हुए राजा युधिष्ठिर के प्रति उस रहस्य का वर्णन करते हैं। एशम कहकर पहले से ही परीक्षित के उन गुणों की ओर निर्देश कर दिया है जो कि आगे बताए जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के इतिहास से बताए गए हैं उनके जो परीक्षित के जन्म हुआ है तो उसमें कौन से ज्योतिष विद्या के पहले ही जो गुण है वो बता रहे हैं। उनको यह बता दिया जाता है कि स्त्री सोमवली को बेचने वाली है। सोमवली सहसा में आ रही है, मेरे को नहीं है सोमवली का क्या प्रसंग है, आप बताइएगा। जैसे परीक्षित के विषय में भी कहा जा रहा है, इस अर्थ को बताने के लिए मूल में ही अवयव दिया है। राजा, बालक और वंश में उत्पन्न हुए, ये उनके वंश के बारे में बताया जा रहा है। पहले जो वंश में जो हुए इनके अन्य लोगों का निर्देश करके कहा जा रहा है। इस प्रजातंत्र में अर्थात पुत्रादि रूप वंश में ये परीक्षित उत्पन्न हुए हैं। यह वंश की प्रधानता बता रहे हैं। प्रजातंत्र में पुत्रादि वंश में ये परीक्षित हुए हैं और वो कितना भाग्यशाली है कि जिनकी रक्षा भगवान ने की है। वो कुरु राजा का वंश है। यह बालक हुआ है। कुरु राजा के भगवतीय होने से उनके वंश की समाप्ति होना योग्य नहीं है, क्योंकि ये भगवती हैं तो उनका वंश नहीं चाहिए और गुरु ने वंश की रक्षा की है। मोक्ष के नाम से ही वंश गिना जाता है। बहुत दूर के पुरुष के समाप्त होने पर भी मोक्ष के नाम से समाप्ति कहलाती है। अगर किसी वंश नाश हो जाए तो भी जो नाम जो है वो तो मुख्य वंश इसलिए गिना जाएगा, इसमें जो भगवती है पहला उसका ही नाम, ऐसा संबंध हुआ है। जैसे आगे वाचूं या कुछ प्रश्न आएगा? ये तो सब साथ में ही है, तो साथ में ही ले लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पौरवर्ष संबोधन दिया है, जिसका अभिप्राय यह है कि पुरु राजा ने अपने पिता ययाति का बुरावा लेकर अपनी युवावस्था उन्हें दे दी थी। इस बात से पिता के भक्त सिद्ध हुए। पिता पर जिसकी पूर्ण भक्ति होती है उसका वंश नहीं होता। ये पितृवंश, देववंश और वही तीन जो होते हैं, जैसे उसका बता रहे मेरे को लग रहा है। पिता के भक्त हुए, पिता पर जिसकी पूर्ण भक्ति है उसका वंश नहीं मिटता है। अतः भगवान विष्णु ने बालक की रक्षा की है। उस गर्भ का अत्यंत समीपता से नाश होने का कारण बताया जा रहा है, जो वापस कभी नहीं लौटा। वो ब्रह्मत्व की बात चल रही है। देव के द्वारा नाश हुई था, हो लिखा हुआ ही होना चाहिए, ही था। इसके वंश के कर्ताओं का समाप्त होता तो वंश का उच्छेद वंश की रक्षा करने वाला अदृष्ट नहीं था। भगवान ने रक्त रूप में वंश का उच्छेद करना अदृष्ट तुल था। उस गर्भ का पूरा प्रसव करने में या प्रतिबंध दूर करने में अदृष्ट कारण नहीं था। अतः वंश की समाप्ति निश्चित थी। अरे जैसे बराबर आवाज है। हाँ, मुझे तो सुनाई दे रहा है। आपके किसी ने लिखा बराबर नहीं आवाज आ रहा है। वंश की रक्षा करने वाला अदृष्ट नहीं था, तो उसके लिए बता रहे हैं कि भगवान ने रक्षक रूप में पधार कर रक्षा की। यह बात कैसे संभव हुई? ऐसी शंका होने पर उसका समाधान इस प्रकार बताया जा रहा है कि वंश के रहने की आशंका को करके फिर उसका निषेध करने के लिए यह कहा है कि गर्भ मृत्यु हुई है। तो पहले के श्लोक में भी आ चुका है कि इसका गर्भ तो नाश ही हो चुका था, पुनः ठाकुर जी ने उसको प्राण की है, रक्षा की है। नवम स्कंद में यह कथा युवनाश राजा के 100 स्त्रियों थी। ये जो कथा आ रही है वो में मूल नहीं है। जैसे नवम स्कंद में यह कथा है, युवनाश राजा के 100 स्त्रियां थी। उनमें से किसी के प्रारब्ध में संतति नहीं थी। ऋषियों ने उनकी संतति करने का विचार किया और पुंस का आमंत्रित किया। वह जल एक घड़े में भर दिया गया। रात में प्यास से व्याकुल हुए राजा ने वह जल पी लिया। प्रातः ऋषियों की यह बात गीत हुई। तब ऋषियों ने कहा कि दैवबल बलवान है। जो नीचे दैवबल की व्याख्यान आ रही है उसके लिए मेरे ख्याल लगता है ये कुछ
पुराण का इस पे प्रसंग आ रहा है। सदस्यों में से एक को भी प्रारब्ध में संतान नहीं थी, परंतु ईश्वर के प्रेरणा से राजा उस जल को पी गया। बाद में उस राजा के कोख को फाड़कर एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम वादंत रखा गया। ये जो मेरे को बताइए, इसका मेरे को मालूम नहीं है जी। वहाँ दैव बल की व्याख्या की गई है। वह गर्भ मृत्यु को प्राप्त हो ही ऐसा अदृश्य था। हालात उसके अनुकूल थे। उस समय भगवान ने केवल अनुग्रह रूप पुष्टि मार्ग का आश्रय करके ही उसकी रक्षा की है, क्योंकि किसी भी अन्य प्रकार से उसकी रक्षा हो ही नहीं सकती। उस अनुग्रह का प्रयोजन गर्भ की रक्षा करना मात्र ही है। तो यहाँ प्रभु ने जो कृपा की है वो भक्त प्रकट हो रहा है, और आगे भी प्रयोजन आएगा। इसका अनुग्रह का प्रयोजन गर्भ की रक्षा करना मात्र ही है, और अनुग्रह पुष्टि मार्ग का आश्रय करके रक्षा की है। पुष्टि मार्ग की बात आ रही है। पुत्र के बिना उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा वेदों में कहा है। प्रजा के बाद में प्रजारूप होना, यही मनुष्यों के लिए अमृत है, यह वेदों में कहा है। अतः वंश की वृद्धि हुई, यह सामान्य अमृत है। भगवान अमृत का संपादन करने वाले हैं, इसलिए भगवान ने इस बालक की रक्षा की है। भगवान ने अपने लिए भी परीक्षित की रक्षा की है। भूलोक में से अवतार रूप से तिरोहित हो जाने के बाद भी श्री भागवत के रूप में प्रकट होने की आपकी इच्छा हुई। ये प्रभु की आ रही है कि जब पृथ्वी से अवतार रूप में तिरोहित हो रहे हैं, तो भागवत रूप नामात्मक स्वरूप आपका प्रकट होना चाहिए, जिसके के भागवत जी वाच के जो भक्त हैं उनको भक्ति प्राप्त हुए। श्री भागवत के रूप में प्रकट होने की आपकी इच्छा हुई। भागवत द्वारा भक्तों में आविर्भाव होने के लिए आप एक रसरूप है। भागवत एक रसरूप शास्त्र है, पूरी लीला ठाकुर जी के उसमें आ रही है। अतः श्री परीक्षा द्वारा भागवती की प्रस्तुति करवाने के लिए प्रभु ने गर्भ की रक्षा की। ऐसा अर्थ होने के कारण इस बालक का नाम विष्णुरात लोक में प्रसिद्ध हुआ। अभी ये नाम की बता रहे, विष्णुरात का अर्थ बता रहे, उत्पत्ति का महत्व क्या है। संख्या नाम की अपेक्षा अर्थ की व्याहारकत्व वाला नाम ही वास्तविक नाम होता है। जिस नाम में उसका अर्थ न हो, जिसका कोई अर्थ न हो, अच्छा जैसा नाम वाला वैसा काम वाला होना चाहिए, तभी नाम की सार्थकता है। इसलिए विष्णुरात नाम से यह बालक प्रसिद्ध हुआ है। ये रात क्यों आ रहा है, ये मेरे को समझाना चाहिए बाद में। विष्णु रात, उसकी उत्पत्ति के महत्व के प्रतिपादन के बाद अब कार्य के द्वारा महत्ता कार्य क्या है बताई जा रही है। यह बालक यश वाला होगा, क्यों तो आप सभी पांडव बहुत यश वाले हो, परंतु यह बालक परीक्षित आपसे ही बढ़ चढ़कर कीर्ति प्राप्त करेगा। कार्य भगवान ने इस प्रकार किसी भी रक्षा नहीं की है। काल ने भी तुम्हें इस तरह नहीं बांधा है, इसी तरह आपको भागवत भी प्राप्त नहीं हुआ है। ये पहले बता रहे हैं। इस में जो है, जो कृपा विशेष कृपा परीक्षित हुए है, भगवान ने ही उनकी रक्षा की है, तो काल ने भी उसने उनके लिए उपकार किया है। इसी तरह भागवत भी प्राप्त हुआ है। मृत्यु को प्राप्त करने वाला काल द्वारा बांधा पहुंचाने जाने पर भी ये सब इस रूम में घटित हुई, ये क्वेश्चन आ रहा है जी। मृत्यु को प्राप्त करने वाले काल का द्वारा बाधा पहुंचाने जाने पर भी ये सब बातें इस रूम में घटित हुई। तो इसका उत्तर जैसे पहले आ रहा है, काल भगवान के काल के द्वारा किया गया है, उसमें जो आगे अपन आ चुके हैं। काल के बहुत गुण हैं, वे कभी उपकार करते थे और आगे आने वाले समय भी उपकार करेंगे। ये परीक्षित के लिए पहले 12वां नंबर में आ चुका है, उसी काल की महत्ता बता रहे हैं। तो ऐसी शंका करते थे, संदेह नहीं है। तो परीक्षित भगवान के परम भक्त हैं, लक्षण बता रहे हैं। जैसे भगवान के भक्त की महानता भगवान के प्रिय होने पर ही होती है। ये सभी बातें इस बाल के लक्षण को देकर जानी गई है।
यही कारण है कि काल आदि यहाँ किसी भी प्रकार का उपकार अपकार करने की सिद्ध नहीं हुई। ये काल उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसे आगे चलकर पृथ्वी तथा धर्म के वार्तालाप द्वारा वर्णन किया जाएगा। जिस समय कलयुग के निग्रह का प्रसंग आएगा, उस समय कलयुग वो परीक्षित के समाते इसे बलि प्रकार समझा कर कहा जाएगा। यहाँ भाई जय समाप्त हो रहा है। जिस प्रकार काल आदि को भगवान ने बल प्रदान किया है, उसी प्रकार परीक्षित को भगवान ने बहुत कुछ प्रदान किया है। इसमें संदेह करने का कुछ भी स्थान नहीं है कि यह बालक निश्चित ही महान होगा। जो महान शब्द आ रहा है, जो लास्ट में आ रहा है श्लोक के अंदर, महाभागवतो महान, भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। जय 15 और 17 खलास हो रहा है। जय इसमें विष्णु रात का है। रात का क्या, विष्णु रात क्यों लगाया जी? रात यानी जो रक्षित है, विष्णु के द्वारा जो रक्षित है वो विष्णु रात। वेदों के द्वारा? वेद नहीं, विष्णु के द्वारा रक्षित है वो विष्णु रात। हाँ जी। और कुछ हो तो अन्यथा आगे करो। कोई प्रश्न है? आगे का क्रम किसका है? आगे किनका है? आगे किनका है? जय जय मेरा ही है। जय जय। हाँ करो। इस प्रकार परीक्षित की महानता का निरूपण करने के पश्चात पहले जो भीष्म पिता ने कहा था कि तुम्हें जो दुख आदि प्राप्त हुए हैं ये काल द्वारा हुए हैं, ऐसे काल से भयभीत हुए राजा युधिष्ठिर काल जानने वाले ज्योति। इतनी शंका हुई है जैसे बालक के लिए, जो परीक्षित के लिए, उनको युधिष्ठिर के लिए पहले ग्रह का पूछा है जैसे काल अनुचित हुआ है, फिर अभी उनको शंका ये हो रही है कि भीष्म पिता ने कहा था तुम तो फिर भी तुमको जो दुख उठाने पड़े हैं, इसके लिए वो शंका उनको मन में है, इसके लिए बता रहे हैं। ऐसे काल से भयभीत हुए राजा युधिष्ठिर काल जाने वाले ज्योतियों से पूछते हैं। राजो उवाच अप्येष्य वंश्यानां राजर्षिणा पुण्यश्लोकानां महात्मना अनुवर्तिता स्वदशसा साधुवादेन सतमा। उत्तम, हे उत्तम पुरुषों, ये पूछ रहे हैं जय उससे जो ऋषि लोग आए हैं, क्या यह बालक हमारे वंश में पहले उत्पन्न हुए पुण्य यश वाले महात्माओं तथा राजऋषियों यश एवं श्रेष्ठ पुरुषों से दिए गए साधुवाद के अनुसार आचरण करने वाला होगा? मुनि जी, भगवान की कृपा के अतिरिक्त जैसे काल ने भी हमारे वंशजों की रक्षा की है तथा उन्हें यश वाला बनाया, क्या उसी प्रकार यह बालक भी बनेगा? प्रश्न है। वो शंका का निवारण कर रहे हैं, युधिष्ठिर पूछ रहे हैं उनके। ऐसा प्रश्न युधिष्ठिर ने किया। वंश में जो पुरुरवा आदि के समान पुण्य श्लोक हुए हैं, यथा कुरु के समान महात्मा पुरुष हुए हैं, क्या यह बालक वैसा ही यशस्वी श्लोक और महात्मा बनेगा? ये भविष्य की बातें पूछ रहे हैं। क्या यह बालक वैसा ही यशस्वी पुण्य श्लोक और महात्मा बनेगा? यश तो सर्वजन है, सभी जन को आने वाले होते हैं, परंतु साधुवाद तो श्रेष्ठ लोगों के द्वारा ही कहता है। क्या ऐसे साधुवाद का पात्र होगा? पहले यश वाला पूछा है, फिर यशस्वी पूछा है, फिर बाद में साधुवाद का किया है। और साधुवाद का मतलब होता है चरित्र, स्वभाव, उत्कर्ष की स्थिति का कथन साधुवाद शब्द में समाप्त है। तो साधुवाद में चरित्र अच्छा होना चाहिए, स्वभाव सुंदर होना चाहिए, उत्कर्ष की स्थिति का कथन साधुवाद शब्द में समाप्त करते हैं। यानी वेद को तात्पर्य को पूरी जानने वाला स्वर्ग तक स्थिति वाले जनों को सत्तमा कहते हैं। शब्द से संबोधित किया है। यहाँ जय 18 नंबर श्लोक समाप्त हो रहा है। कुछ हो विचार नहीं तो
जी यहाँ तक ही मेरा था, करने ना मुझे। हाँ हाँ ठीक है, करो आगे जिसका क्रम हो। जय जय दंडवत प्रणाम। अभी मेरा क्रम है। जय जय। हमने दंडवत प्रणाम जी। जी करो भले आगे। की कृपा से उनका वंश का रक्षण वगैरह सब हुआ, उन प्रभु की कृपा आदि उनके वंश पे है। तो जब प्रभु की कृपा है जी, फिर काल को फिर साथ में क्यों लिया गया, ये थोड़ा समझना था। क्योंकि अगर प्रभु की कृपा है तो फिर काल भी क्या कर सके। तो पूर्व श्लोक और इस श्लोक में भी ऐसा ही आता है कि यानी भगवान की कृपा के अतिरिक्त भी काल ने हमारे वंश की रक्षा की। तो ये समझना था कि जब प्रभु की कृपा हो ही गई है तो फिर वापस काल को फिर यहाँ पे क्यों लिया गया है। नहीं, आपकी आवाज बीच में शुरू में आई नहीं, हम कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कि क्या विषय में क्या प्रश्न हुआ है। हाँ जय जी आ रही है आवाज अभी। हाँ अब तो आ रही है, पर पहले के कुछ जी आ वाक्य रही है नहीं आवाज। सुनाई दिए थे। हाँ जी पूर्व के श्लोक में और इस श्लोक में भी भगवान और काल का वर्णन आ रहा है। यहाँ पे भी यानी बता रहे हैं कि प्रभु के कृपा के अतिरिक्त भी जैसे काल ने हमारे वंश की रक्षा की। तो जब प्रभु की कृपा हो गई है और प्रभु की कृपा के अतिरिक्त फिर काल को यहाँ पे वापस यानी क्यों गिनाया है, तो वो थोड़ा समझना था कि जब प्रभु की कृपा है तो फिर काल भी वहाँ क्या कर सके। ये इस पे प्रश्न था जी। हाँ, यह कल्पेश भाई ऐसा लग रहा है कि जो पहले काल का भी बात आया ना, तो जो ब्रह्मास्त्र चला था उसमें काल ने तो उसको समाप्ति कर दिया था, और प्रभु ने आके दूसरा पुनः के आया था शब्द उधर। प्रभु ने बीज दूसरा डाल के उसको पुनः जीवित किया था, उसके लिए काल आया वहां पे। उसके काल ने ब्रह्मास्त्र काल ने उसको समाप्त कर दिया था। और फिर बाद में आ रहा है 12 नंबर श्लोक में कि काल जो है उस समय अनुकूल गए हुए थे, मुझे सब प्रभु कृपा से ही आए थे, उसी समय जन्म हुआ है। परीक्षा काल के बहुत गुण होते हैं, वे कभी उपकार करते हैं और आगे आने वालों को भी समय उपकार करेंगे। ये प्रभु कृपा ही है, काल में भी प्रभु कृपा ही है, ऐसा लग रहा है मेरे को। इसकी उत्थानिका में स्पष्टता कर दी है ना महाप्रभु ने कि ये बात क्यों आ रही है, उसको समझ लो ना आप थोड़ा। अठारहवें श्लोक की उत्थानिका पढ़ो और उसको और विचार करो तो हो जाएगा। जी यानी जो दुकारी जो प्राप्त हुए वो काल द्वारा हुए हैं, इसके लिए यहाँ पे तानिका में ऐसा आ रहा है कि इस प्रकार परिस्थिति की यानी महानता का निरूपण करके उसके पश्चात पहले जो भीष्म पिता माँ ने जो कहा था कि तुम्हें जो दुख आदि प्राप्त हुए हैं ये काल द्वारा हुए हैं। ऐसे काल से भयभीत हुए राजा युधिष्ठिर काल जानने वाले ज्योतिषियों से पूछते हैं। जी यहाँ पे लेकिन जो भीष्म पितामह के संदर्भ में भी जब उसका इस काल का वर्णन भी आया था तो वहां पे भी ये आया था कि एक काल यानी भगवान का ही रूप है और उनकी आज्ञा में ही रहता है। तो वो लेके वहां पे चला था कि ये जो काल भी यानी प्रभु के आज्ञा में रहने वाला है। तो उसे ऐसे लेके यहाँ पे चले दीजिए। क्या? हाँ जी यहाँ पे क्योंकि भगवान और काल दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो जो मेरा वही प्रश्न था कि जब प्रभु ही जब सर्वश्रेष्ठ है, प्रभु ही काल के यानी काल भी प्रभु का सेवक है, तो फिर यहाँ पे ऐसा दोनों क्यों ले रहे हैं साथ में। क्योंकि जी यहाँ पे सुबोधिनी जी में ऐसा आ रहा है कि भगवान की कृपा के अतिरिक्त भी जैसे काल ने हमारे
वंश जो की रक्षा की, तो वही प्रभु के कृपा के अतिरिक्त भी जो काल का ऐसा ऐसा जो कह रहे हैं ना जी, वही वही समझना था जी। तो वही तो यहाँ सुत्थानिका में किया ना कि भीष्म ने ये कहा था कि ये जो कुछ भी हुआ है वो कालकृत है, क्योंकि उसको आत्मग्लानि थी। भीष्म को खुद रोक सकते थे, ये सब पारिवारिक झगड़ा है उसको, उसके बावजूद भी जब उन्होंने ये सब नहीं रोका, तो बड़े होने के कारण और सर्वसमर्थ भी थे, तो सब बात उनके ऊपर आती, तो उन्होंने अपने आप को किनारे करने के लिए उन्होंने कह दिया कि सब कुछ कालकृत है, ऐसा समझ लो। तो किसी के ऊपर दोषारोपण करने का अवसर रहे नहीं, तो वो बात युधिष्ठिर के दिमाग में घुसी हुई है, इसलिए वो ज्योतिषियों को पूछ रहे हैं कि ये भी क्या ऐसा ही होगा, परीक्षित भी। जी जी जी, स्पष्ट हुआ जी। यानी यानी ये वो युधिष्ठिर जो समझ रहे हैं उस प्रकार से वो प्रश्न कर रहे हैं। जी जी जी। हाँ जी, प्रणाम जी। मैं भी हाँ जय दंडवत। मैं भी यही स्मरण कराने वाला था इन्हें कि वहाँ उन्होंने ये प्रश्न जो भीष्म जी जब उसका निरूपण कर रहे थे कि वो ठाकुर जी की कृपा है इनके ऊपर थी और सब कुछ अर्जुन भीम जैसे योद्धा साथ में थे, और फिर भी तो उन्होंने अपने ऊपर वो लिया था। तो मुझे ऐसा लगता है काल के द्वारा शायद वही बात उनके दिमाग में घुसी हुई थी, इसलिए वो यहाँ बात ये आप कहना चाह रहे थे कि उत्थान का देखो, तो मुझे स्मरण आ रहा था, तो वो यही कारण था। जय दंडवत। भीष्म से जो अभी नजर जाके बैठे थे ना, उस समय उसमें ये भी वो भीष्म पितामह जी इनको कह रहे हैं कि आप इतने ठाकुर जी भी आपके साथ हैं, पर आपके काल बराबर नहीं था। तो जो युद्ध हुआ था उसमें भीष्म पिता ने भी इनके ऊपर तो चला ही थे, बाण तो चला ही थे, ऐसा था। इसके लिए वो शंका, वही शंका युधिष्ठिर के मन में है, इसके लिए पूछ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। आगे जिनका क्रम हो करो। जय जय दंडवत प्रणाम। हमने अगले कुछ श्लोकों में परीक्षित जी का जन्म, फिर उसके बाद ब्राह्मणों ने परीक्षित जी का महानता का निरूपण, और जस्ट 18वें श्लोक में हमने भीष्म पितामह का कहा हुआ वाक्य से जो भयभीत राजा युधिष्ठिर काल जानने वाले ज्योतिषियों से भी पूछा कि परीक्षित जी साधुवाद के अनुसार आचरण करने वाला होगा, ऐसा प्रश्न भी हुआ, उसका हमने सुना, मतलब हमने समझा। उसके बाद अभी अगला 19वां श्लोक, उसका आभासार, परीक्षित के प्रसंग में काल द्वारा किए गए सभी उत्कर्षों को ब्राह्मणों द्वारा इस प्रकार कहा जा रहा है। ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजावीता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसंधश्च रामो दाशरथ ईयर्था। हे पार्थ, उसका श्लोकार, हे पार्थ, जिस प्रकार साक्षात मनु का पुत्र इक्ष्वाकु हो, वैसा ही यह प्रजा का पालन करने वाला होगा। यह परीक्षित श्री दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी के समान ब्राह्मणों का भक्त और सत्य का पालन करने वाला होगा। अभी सुबोधिनी जी, यद्यपि भगवान के द्वारा इस प्रकार रक्षा किए जाने पर संदेह करना अनुचित है, तथापि हे पार्थ, यह परीक्षित साक्षात प्रजा की रक्षा करने वाले बनेंगे, न कि मंत्री द्वारा रक्षा कार्य कराएंगे। यहाँ अभी ब्राह्मण उसका उत्कर्ष का ब्राह्मण द्वारा इस पर अभी ब्राह्मण कह रहे राजा युधिष्ठिर को कि कैसे होगा, मतलब
तो अभी ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये परीक्षित साक्षात प्रजा की रक्षा करने वाला होगा, और वो भी खुद, मतलब किसी से पास नहीं रक्षा करेंगे, लेकिन खुद वो रक्षा करेंगे, मंत्री द्वारा नहीं करेंगे, लेकिन खुद करेंगे। तो स्वयं प्रजा से सीधा संपर्क रखते हुए उनके हित आदि इष्ट कार्यों को करने वाले होंगे। यूं तो मनु के बहुत से पुत्र हुए, परंतु अंत में वंश को आगे बढ़ाने वाला एक इक्ष्वाकु ही हुआ। यहाँ पे मनु के जो बहुत से पुत्र हुए, उसमें ये इक्ष्वाकु जो वंश है उसको आगे बढ़ाने वाला होगा, ऐसा कह रहे हैं। जिस प्रकार इसका प्रजा पालन कर्म बाधा रहित था या निरंतरता युक्त था, वैसा ही प्रजापालक यह परीक्षित भी होगा। तो ये मतलब अभी ऐसा हमको बता रहे महाप्रभु जी कि जिस प्रकार प्रजापालन कर्म बाधा रहित था या निरंतर युक्त था, वैसा ही प्रजापालक ये परीक्षित भी होगा। अथवा उसी प्रकार शत्रु तथा मित्र में समान भाव रखने वाला होगा। वो मतलब ये शत्रु और मित्र में भी समान भाव रखने वाला होगा, मतलब शत्रु और मित्र में समानता रखेगा। तो इक्ष्वाकु, उसका अभी एक उदाहरण दे रहे हैं कि इक्ष्वाकु अपने पुत्र शशांक को किसी अपराध के दंड स्वरूप नगर से बाहर निकाल दिया था, उससे उसका प्रजा में समान भाव होना सूचित हुआ, वैसा ही समदृष्टा यह भी होगा। मतलब इक्ष्वाकु जो थे, उन्होंने उसका पुत्र शशांक को भी कोई अपराध के दंड स्वरूप उसको नगर से बाहर निकाल दिया था। तो वो ये सूचित करता है कि प्रजा में उसका समान भाव, उसका पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने समान भाव रखा और उसको दंड दिया। तो वैसे ही वो श्रम दृष्टा होगा परीक्षित जी। अथवा वे ब्राह्मण सर्वज्ञ होने से ये सब बातें बता रहे हैं, और ये एक्चुअली ये ब्राह्मण है, वो सर्वज्ञानी है, वो ये सब बातें भी बता रहे हैं। तो इक्ष्वाकु वैवस्वत मनु के पुत्र थे। उन्हीं के वंश में उत्पन्न राम ने ब्राह्मणों को सर्वस्व दान में दिया था, अतः वे ब्राह्मण भक्त थे। अभी प्रभु राम का भी उदाहरण दे रहे हैं कि वो जो इक्ष्वाकु के वंश में प्रभु राम ने जो ब्राह्मणों को सर्वस्व दान में, उनको ब्राह्मण बहुत प्रिय थे, उन लोग ब्राह्मण को दान बहुत देते थे, अतः वे ब्राह्मण के भक्त थे। तो वैसे ही ये परीक्षित राजा भी ऐसा ही होंगे। वे राम सत्य प्रतिज्ञ थे, जो कि उनके वनवास गमन से प्रमाणित होता है। तो प्रभु राम ने भी सत्य का पालन करने के लिए उन्होंने 14 साल का वनवास का आज्ञा का पालन किया था, तो वो प्रमाणित होता है। तो राम ही की तरह परीक्षित भी ब्राह्मण भक्त तथा सत्य का पालन करने वाला बनेंगे। तो ऐसे, तो ये एग्जाम्पल से ऐसा बताना चाह रहे हैं कि राम की तरह भी परीक्षित जी भी ब्राह्मण भक्त और सत्य का पालन करने वाला बनेंगे। अपनी इच्छा से काल को भी दंड देने की सामर्थ्य भगवान में है, और वही क्षमता इस बालक में भी है, अतः यहाँ भगवान संबंधी उदाहरण दिया है। जी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी इच्छा से काल को भी दंड देने की सामर्थ्य भगवान में है और वही क्षमता इस बालक में भी है। ये वाक्य मुझे समझ में नहीं आता है जी। तो यहाँ पे 19वां श्लोक संपन्न होगा जी। यहाँ जो उदाहरण में दिया है ना, दाशरथी रघुनाथ, उसके संदर्भ में ये आज्ञा कर रहे हैं। जी यहाँ पे काल को भी दंड देने की, तो काल को क्या दंड दिया वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि गुजराती की पुस्तक में थोड़ा अलग था, मैंने जो पढ़ा था, तो इसलिए मुझे एक क्वेश्चन हुआ जी। हाँ, कि जैसे ऐसा लग रहा है कली काल में जो कली आ रही थी, कलयुग था, इसको इसकी पता थी, इसको रोकने के लिए बोला भी था, ऐसा कुछ आगे आएगा जैसे वचन, ऐसा प्रतीत होता है जैसे। धन्यवाद।
ऐसा है कि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला था। तो ज्योतिष जो मुहूर्त देख रहे हैं वशिष्ठ जैसे कुलगुरु, तो काल के हिसाब से तो श्री राम का राज्याभिषेक होना ही है। राज्याभिषेक जैसे अभिजित मुहूर्त होता है, ऐसे मुहूर्त में राज्याभिषेक तय होने पर भी राज्याभिषेक की जगह वनवास हो गया। तो एक काल ने अपराध कर दिया ना भगवान का। तो कालस्य अपकारजनकत्वं स्वेच्छया भगवत्यपि इति भगवत दृष्टान्तः। परीक्षित में इतना सब है तो फिर भी वो काल सर्प है, वो तो उसको आके दसेगा। तो जैसे श्री रघुनाथ के चरित्र में ये बात आती है, उसी तरह परीक्षित के चरित्र में भी ये बात है। तो साम्य हो गया ना। आप हैं कि लाइन पे कि नहीं है? हाँ, देखिए यहाँ पे अपनी इच्छा से काल को भी दंड देने की सामर्थ्य, मतलब काल को भी दंड, तो ये कौन किस प्रकार का दंड, वो समझ में नहीं आता है ये। वो तो देगा ना काल को, तो परीक्षित कलिकाल को देगा ना। हाँ, समझ में आया जी अभी। अभी आगे करूँ जी? नहीं, अभी कोई है, लोग पूछ रहे हैं। धनवत, तो पिछले श्लोक की थोड़ी संगति मिल भी नहीं आ रही थी कि जैसे उस समय ने जो काल का वर्णन किया था, काल के ऊपर जो ठीकरा तोड़ा था, तो उसके बाद ये निरूपण हुआ था कि काल भी भगवत रूपी है। तो भाई युधिष्ठिर तो नहीं रहे थे, और इसके बाद तो फिर उनका जो अनुकूल समय आया वो ठाकुर जी की स्तुति करने लग गए, और फिर आप पधार गए। तो उस समय युधिष्ठिर के मन में ये काल का जो निरूपण भगवत रूप है उससे विश्वास नहीं हुआ था, शायद ऐसा लग रहा है। और चूंकि यहाँ भी जब ब्राह्मण उनका नामकरण कर रहे हैं, और नामकरण में वो कह रहे हैं कि ये विष्णु रात होगा, ठाकुर जी ने इसकी रक्षा की है, फिर भी उनके उस मन वो वह उत्पन्न काल का हुआ, तो इसका मतलब वो संशय रह गया था जी। इससे पहले जो निरूपण किया वो सूत जी ने किया, कथा के संबंध को स्पष्ट करने के लिए। शौनक ने अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया और उत्तरा का गर्भ मारा गया, फिर भगवान ने उसको पुनर्जीवित किया, और ये सब बातें पूछी। पूछने के बाद सूत जी ने उनका उत्तर देना आरंभ किया। उसमें युधिष्ठिर उवाच से ये विषय आया कि युधिष्ठिर ने ज्योतिषियों से पूछा। अब ज्योतिषियों के पन्नारे भक्त को पढ़ने की जरूरत क्या है? मूल मुद्दा यहाँ ये है, क्योंकि जब काल के भी काल भगवान हैं, वो भगवान के आश्रय में जो हैं, उनको कालविदों से क्या लेना देना। इसलिए श्री महाप्रभु जी ये उत्थानिका यहाँ प्रकट कर रहे हैं कि एवं महद्भिः अर्थे निरूपिते कालाद् भयं मन्यमानः कालज्ञान पृच्छति। भीष्म ने, जो इनके पूज्य हैं, उन्होंने ये कह दिया था कि सर्वम काल कृतम मन्ये, मैं सब कुछ काल का किया हुआ मानता हूं। तो वो काल का भय है, वो युधिष्ठिर के अंदर बैठा हुआ है। इसलिए काल को जानने वाले ज्योतिषियों से वो पूछ रहे हैं।
ये तो मुझे मनुष्य मात्र का स्वभाव है। जैसे हम ताला लगाते हैं दुकान मकान में, तो लगाने के बाद फिर से लगा के नहीं, उसको 2-4 बार खींच खांच के ठोक पीट के देखते हैं। इसी तरह पुराने समय में लकड़ी के जीने होते थे, लोग चढ़ते थे तो चढ़ने से पहले एक आध बार जोर से पाँव मार कर और देख लेते कि ठीक तो है कि नहीं। तो ये बात है, वो सभी जगह है। मोटर ड्राइवरों को देखते होंगे आप लोग कि वो बैठने से पहले व्हील को लात वात मार के देखते हैं कहीं पंचर तो नहीं है, हवा कम तो नहीं है। तो जिसका आश्रय लिया हुआ है उसके ऊपर भी निरंतर आंख मीच के आश्रय बना रहे, ऐसा सर्वदा होता नहीं है। और इतनी सभी बड़े लंबे चढ़े उतार चढ़ाव में से ये लोग निकले हैं, और अभी समाप्त हो जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब चलो सब ठीक ठाक हो गया, तब भी 2-2 बार ब्रह्मास्त्र आ पड़े। युद्ध समाप्त होने के बाद भी 5-5 पुत्र मारे गए। तो ऐसा होना असहज नहीं है। तो युधिष्ठिर पूछ रहे हैं ज्योतिषियों से। हाँ जी, दंडवत, बराबर, अब समझ में आ गया। अपने पुष्टि मार्ग में देख लो ना, घर घर में ज्योतिषियों की ऑफिसें खुली हुई हैं, सब टोटके वोटके देते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं। कुछ वल्लभ वंश तो स्मशान में जाकर खोपड़ियों का भी करते हैं प्रयोग, कामवन वाले। वो मारण, उच्चाटन, वशीकरण, ये सब भी करते हैं। तो अब पुष्टि मार्ग की जब साक्षात महाप्रभु के वंशजों में ये दशा है, तो काल की महिमा तो ऐसी है, उनके ऊपर तो काल का आश्रय स्पष्ट दिखलाई दे रहा है। वार्ता जो पढ़ते हैं, वार्ता में ही जिए हैं, वार्ता में ही मरेंगे, उनका भी फिर यही दशा होती है। उनको, वो भी इससे बाहर नहीं आ पाते हैं। पुरुषोत्तम दास की वार्ता में देखते हैं, वो मणि देने के लिए आया, तब विरक्त ने कहा कि शेठ का बड़ा काम है, इनको दो। तो पुरुषोत्तम दास के मुंह से कहलवा गया है कि ब्राह्मण बावरे, ठाकुर जी का आश्रय छोड़कर मैं मणि का आश्रय करूंगा। फिर भी देख लो, पुष्टि मार्गी रत्न की अंगूठियां और न जाने क्या क्या पहनते ही हैं। तो अन्याश्रय कहाँ छूटा। दामोदर दास की स्त्री ने पूछा तो भी अन्याश्रय मान लिया, तो पुत्र असुर हुआ। तो अभी तो इसमें से कोई पुष्टि मार्गी बाहर आया हो ऐसा दिखता नहीं है। तो ये जन्म तो व्यर्था ही गया है इसका। गुरे चूल्हे, गुरे और चेला दोनों ही उसी एक सार हैं। शुभाशुभ कर्म के काल को जानने के लिए, जिसको वैदिक वेदांग जो ज्योतिष माना गया है कि कौन सा कर्म कौन से काल में करना चाहिए, वहां तक तो ज्योतिष शास्त्र ग्राह्य है। तो ये सामुद्रिक और फलित ज्योतिष और ये सब तो कचरा में फेंकने की वस्तु है पुष्टि मार्गियों को। हाँ जी, दंडवत। मुख में ऐसा लग रहा हो जैसे आप मेरी छाती पे हथौड़ा मार रहे होंगे। ये तो मुझे पता नहीं है, ये तो सामान्य बात है, सबको समझनी चाहिए हमको। ये ठाकुर जी तो वहां चले गए हैं, ये परीक्षा टाइम पे उधर उधर नहीं है, वो रक्षा करके वो तो धीरे आ रही है।
अरे वो ठाकुर जी तो रहे ही नहीं है भाई पैदा परीक्षित, उस समय तो वो चले गए थे अपने द्वारकापुरी में, रक्षा करके चले गए थे, ऐसा ही है ना निरूपण जी? ऐसा है कि जिस समय वो भगवान रथ पर आरूढ़ होने जा रहे थे उस समय ब्रह्मास्त्र आया था, तब उत्तरा दौड़ती हुई ठाकुर जी रथ पर आरूढ़ होने जा रहे थे, तब उनको बचाव कर रही थी, तो तब उन्होंने रक्षा की। रक्षा होने के बाद प्रभु तो पधारे, वो तो हमने पिछले अध्याय पूरा उसी विषय का हुआ ना। उसके 10 मास तक तो उत्तरा गर्भवती रही। फिर इनका जन्म हो चुका है परीक्षित का, तो उस समय तो ठाकुर जी द्वारका ही विराज रहे हैं, यहाँ तो परीक्षित जन्म ले चुके हैं। हाँ जी जी, दंडित प्रणाम। आगे जिनका क्रम हो करें। हाँ जी जी, मेरा ही क्रम है। अभी 20वां श्लोक। एष दाता शरण्यश्च यथा योऽसि नरः शिबिः यशो वीतनीता स्वानां दोष्यन्तीरिव यज्वनाम। भी उसका श्लोकार, यह उसी नर देश के राजा शिबी के समान दाता तथा शरण आए हुए की रक्षा करने वाला होगा। दुष्यंत के पुत्र राजा भरत के समान यज्ञों का करने वाला तथा अपने जनों का यश विस्तार करने वाला बनेगा। सुबोधिनी जी, शिबी राजा शरणागत की रक्षा करने वाले थे। मूल में चकार होने से दाता और शरणागत रक्षक होंगे ऐसा कहा है। इस प्रकार ये दोनों प्रकार से कीर्ति वाले बनेंगे। यहाँ पे परीक्षित जी का अच्छा मतलब वो कैसा होंगे, मतलब उनका दो उदाहरण दे रहे हैं कि उसीनर देश के राजा शिबी के समान वो दाता और शरणागत की रक्षा वाला होगा ऐसा बताया है। ये जो महाभारत का ये प्रसंग है, ये भी आगे आएगा। तो आगे कहते हैं कि शिबी राजा उसीनर के वंश में हुए थे। उनकी दोनों ही प्रसंगों में कीर्ति थी। उनके पास में कबूतर बनकर इंद्र तथा बाज बनकर अग्नि गए थे। शरण में आए कबूतर की रक्षा के लिए शिबी ने अपना मांस देकर उसकी रक्षा की। इंद्र और अग्नि के संवाद में उनकी कीर्ति प्रसिद्ध है। तो ये महाभारत का प्रसंग है कि जिसके अंदर शिबी राजा उष्णीर के वंश में हुए थे और यहाँ पे इंद्र मतलब इंद्र राजा और अग्नि उनकी परीक्षा करने के लिए वहां पे गए थे। वो कबूतर और बाज बनकर गए थे। तब कबूतर शिबी राजा के शरण में थे, तो तब शरण का रक्षा करना उनका वो कर्तव्य था। मतलब राजा शिबी राजा रक्षण का वो बहुत वो करते थे। तो उन्होंने ऐसा बताया कि मतलब बाज ने बोला कि मेरे को उसका मुझे चाहिए वो मांस। तो तब शिबी राजा ने उनकी रक्षा, कबूतर की रक्षा करके उन्होंने अपना दूसरा कोई भी पक्षी का नहीं लिया, लेकिन खुद का मतलब मांस उन्होंने दे दिया। तो तब ये प्रसंग में ऐसा आता है कि शिबी राजा मतलब ये जो उनका जो वेट था वो उतना ज्यादा था कि उसको लगा कि ये जो कबूतर है वो मतलब वो नहीं है, मामूली नहीं है। तब जान के मालूम पड़ा कि इंद्र राजा उनकी परीक्षा कर रहे हैं। तो ऐसा ये शिबी राजा का प्रसंग में ऐसा आता है। इंद्र और अग्नि के संवाद में उनकी कीर्ति, तो ये प्रसंग मतलब ये ऐसा ही कीर्ति उसकी प्रसिद्ध है। दूसरा प्रसंग बताते हैं कि दुष्यंत से शकुंतला में पुत्र भरत हुए। वे समस्त सोमवंश के यश तथा यज्ञों के विस्तार करने वाले थे। उन्होंने 100 से भी अधिक अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। भरत के समान ही आपका पुत्र परीक्षित भी अपने पूर्वजों के यश को बढ़ाने वाला होगा।
तो ये जो प्रसंग है वो यहाँ पे हमारा 9वें स्कंद में 20वें अध्याय में 25वें श्लोक में ये बताया हुआ है। ये जो प्रसंग आता है वो कि दुष्यंत राजा का ये जो सोमवंश समस्त सोमवंश के यश और यज्ञों को विस्तार करने वाला प्रसंग इसमें आता है। और वो उन्होंने 100 से भी अधिक अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। और ये परीक्षित जी का ये पूर्वज को यश बढ़ाने वाला होगा। ये उसका कंपेयर दुष्यंत राजा से भरत राजा से कर रहे हैं। मूल में चकार से यह बताया है कि राजा भरत के समान अपने पूर्वजों का यश बढ़ाने वाला होगा तथा यज्ञों को फैलाने वाला होगा। सर्वत्र चकार से पूर्वोक्त दृष्टांत तथा जिसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है उसे समझ लेना चाहिए। जी यहाँ पे 20वां श्लोक संपन्न हुआ। कुछ और विचार नहीं है, करो भले आगे। हाँ जी अभी 21वां श्लोक। धन्वी नाम अग्रणी रेश तुल्यसार्जुन यो द्वयोः भूतास इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः। धनुष धारण करने वालों में यह अर्जुन तथा सहस्त्र अर्जुन के समान अग्रणी होगा, अग्नि के समान दुर्धर्ष तथा समुद्र के समान किसी से भी पार न किया जा सकने जैसा होगा। सुबोधिनी जी, धनुष धारण करने वालों में पितामह अर्जुन और कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन के समान यह बालक पराक्रमी होगा। यहाँ पे उनका परीक्षित जी का कंपैरिजन कर रहे हैं कि अर्जुन और सहस्त्रार्जुन के कंपैरिजन में कर रहे हैं कि दोनों मतलब कितने पराक्रमी थे, तो ऐसा ही ये बालक पराक्रमी होगा। इतना ही नहीं, यह तो काल का भी निग्रह करेगा। इस प्रकार यह दोनों अर्जुनों से बढ़ चढ़कर होगा। यह बात चकार से सूचित होती है। ये काल का भी मतलब निग्रह करेगा और वो दोनों अर्जुन से, ये जो अर्जुन और सहस्त्र अर्जुन, उससे भी बढ़ चढ़कर मतलब उससे भी ज्यादा बढ़ा हुआ होगा। आग को कोई भी नहीं उल्लंघ सकता, इसी प्रकार इस परीक्षित की आज्ञा को भी कोई टाल नहीं सकेगा। तो यहाँ परीक्षित की जो उनका जो नेचर है आज्ञा वो देने का, वो उनका कंपैरिजन आग से कर रहे हैं कि आग को कोई भी नहीं उल्लंघ सकता। तो इसी प्रकार परीक्षित की आज्ञा को भी कोई टाल नहीं सकेगा, ऐसे होंगे वो। जैसे समुद्र में तैरा नहीं जा सकता, वैसे ही युद्ध में परीक्षित तथा इसकी सेना को कोई हरा नहीं सकता। समुद्र में कोई भी तैर नहीं जा सकते हैं, वैसे ही युद्ध में परीक्षित इतना बलवान होंगे कि उसमें परीक्षित उसकी सेना को कोई भी हरा नहीं सकता। तो यहाँ जी 21वां श्लोक संपन्न हुआ। ये जी पहली लाइन आ रही है, धनुष धारण करने वालों में पितामह अर्जुन और कार्तवीर्य सहस्त्र अर्जुन। ये जे दो नाम आ रहे हैं अर्जुन। हाँ, सहस्त्र अर्जुन था ना, शिव भक्त था। करो आगे। जे इसका प्रसंग कहाँ आ रहा है? कार्तवीर्य सहस्त्र अर्जुन 10वां स्कंद उत्तरार्ध में है विषय पूरा। हाँ जी, दंडित मिल रही है। जे करो। हाँ जी, मुझे प्रश्न ये हो रहा है यहाँ पे कि जो इनके लक्षण बताए हैं, जो इनके गुण बताए हैं परीक्षित के, तो भगवत गुणों और ये गुणों के बीच में तो अभी कोई अंतर ही नहीं रहा। यानी जो भगवान के अंदर जो जो ये रहते हैं गुण, वो सब इनमें समाहित हो रहे हैं। तो क्या इसको भगवत अवतार भी माना जा सकता है परीक्षित जी को? करो सर।
जे मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि परीक्षित जी भगवान के भक्त थे, तो इस मतलब इसीलिए उनका ये सब जो उनके लक्षण है वो बता रहे हैं। भगवान का अवतार तो नहीं हम बोल सकते। जी धन्यवाद। ये पंक्ति पहले भी आ चुकी है कि परीक्षित भगवान के परम भक्त हैं, और भगवान के भक्त की मानता भगवान के प्रिय होने पर ही होती है। तो जैसे लक्षण उनके बताए भक्त को, ऐसे ही उन्होंने सामर्थ्य दिया है, जैसे गुण इनके हैं ऐसे उनके ही बता रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जैसे यहाँ क्या कोई संभावना ही नहीं हो टाल रहे हैं कि परीक्षित क्या नहीं कर सकते, इसी लिए थोड़ा ये संदेह हुआ कि कोई नहीं कर सकता है वो ये कर सकते हैं, यानी उनके सिवा अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता है, ऐसे यहाँ उपमा दी गई है उनके बारे में। जो अन्य भक्तों के बारे में इतनी सटीक उपमा शायद नहीं दी गई है, तो इसीलिए थोड़ा ये प्रश्न हुआ था और कुछ। परम कीर्ति और परम भक्ति जो है ना, उसकी उस प्रभु ने उनको ऐसे गुण दिए हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है उनको जो विष्णु रात का संबोधन दिया है और ठाकुर जी उनको बचा रहे हैं, घर में उनकी रक्षा कर रहे हैं और 10 महीने तक उनको दर्शन दिए, तो ठाकुर जी जो चाहते हैं वो कार्य उनसे करवाना है, इसलिए गुण तो सारे ठाकुर जी के ही हैं। तो ठाकुर जी की इच्छा के अनुसार ही वो कार्य करेंगे, ये बात पूर्व में निकल चुकी है। इसलिए सारे गुण उन जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी अवतार नहीं है, तो उसमें ठाकुर जी का प्रयोजन है ना। इसलिए सारे जो गुण आ रहे हैं राम जी के समान, और कितनी कितनी बातें निकल गई, सहस्त्र अर्जुन, माने ये तो ठाकुर जी का एक तरह से आवेश ही है। वो जो करेंगे वो भगवत इच्छा से ही होगा, और उनका जाना भी ठाकुर जी की इच्छा से ही होगा। और चूंकि भागवत का प्रयोजन तो है ही, तो ये सारी चीजें, और दूसर के 10 महीने तक दर्शन दिए और समय उनको जन्म का आया, तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गई। अब इनडायरेक्ट में ठाकुर जी कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार तो अपन सोच सकते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। जी हो गया जी करो बोले आगे। जी अभी 22वां श्लोक। मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव इति श्रुवर सुदेवासौ सहिष्णुः पीतराविव। भी श्लोकार। परीक्षित सिंह के समान पराक्रम वाला, हिमालय के समान सेवन करने योग्य, पृथ्वी के समान सहनशील तथा माता पिता के समान सहिष्णु यानी कि अपराधों को सहन करने वाला होगा। अभी सुबोधिनी जी। परीक्षित सिंह के समान पराक्रमी होगा, देह की तुलना में अधिक कौशल से युक्त तथा बल से संपन्न होगा। यहाँ पे परीक्षित जी का और आगे पराक्रम का वर्णन मतलब कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो सिंह के समान होगा, पराक्रमी होगा, और उनका जो देह है उसकी तुलना में वो अधिक कौशल्य से युक्त तथा बल से संपन्न होगा। फिर आगे भी उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं कि जिस प्रकार एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार हिमालय देवताओं तथा महादेव जी आदि द्वारा सेवन किया जाता है, अथवा महादेव जिस प्रकार हिमालय का आश्रय करके रहते हैं, उसी प्रकार परीक्षित भी देवताओं का आश्रयभूत होगा। हिमालय में देवताओं तथा महादेव जी का आश्रय स्थान बताया है कि वो उनके हिमालय उसके महादेव जी और देवताओं द्वारा सेवन किया जाता है, और जिस प्रकार वो आश्रय करते हैं महादेव जी हिमालय का, वैसे ही परीक्षित भी देवताओं का आश्रयभूत होगा। आगे
हिमालय दोष रहित होने से ऋषियों द्वारा सेवित होता है, वे उसमें तपश्चर्या करते हैं। इसी प्रकार परीक्षित के राज्य में भी शौनक आदि ऋषिगण निवास करते हैं। मुझे ये सेंटेंस समझ में नहीं आता है जीजे कि हिमालय दोष रहित होने से ऋषियों द्वारा सेवित होता है, वो आप बाद में जरा स्पष्ट करेंगे जो अच्छा है जीजे। वे उसमें तपस्या करते हैं, तो इसमें ऋषियों द्वारा सेवित होता है, हिमालय दोष रहित होता है और वो ऋषियों द्वारा सेवित होता है। इसी प्रकार परीक्षित के राज्य में भी शौनक आदि महान ऋषिगण निवास करते हैं। सभी स्थान पर गुणों को प्रकट करने के लिए ही दृष्टांत दिए गए हैं। ये सभी स्थानों में उसका गुणों को प्रकट कर रहे हैं परीक्षित जी का, और वो दृष्टांत दिए गए हैं। जैसे पृथ्वी पर अनेक प्रकार के अतिक्रम किए जाने पर भी वो उनको सह लेती है, वैसे ही अपने प्रति किए गए अपराधों को भी यह सहन करेगा। यहाँ पृथ्वी का एग्जाम्पल रहे, यहाँ पे अतिक्रम बहुत होता है पृथ्वी पर, फिर भी पृथ्वी उसको बाहर सहन कर लेती है, तो वैसे ही सब अपराध परीक्षित जी सहन करेगा, ऐसा वो बता रहे हैं। फिर दूसरी बात बता रहे हैं कि माता पिता अपनी संतानों द्वारा किए गए अनुचित कार्यों को भी जैसे सह लेते हैं, वैसे ही अपने प्रति किए गए अनुचित कार्यों को भी यह सह लेगा। माता पिता का ऐसा गुण रहता है कि वो अपने संतानों बुरा काम भी करेगा तो भी वो मतलब उनको डांटते, मतलब सहन मतलब सह लेते हैं। तो वैसे ही कोई भी प्रजा या वो अनुचित कार्यों करेंगे तो भी वो परीक्षित जी उसको सह लेगा। तो जे यहाँ पे 22वां श्लोक संपन्न हुआ। और जे मैंने जो ये प्रस्तुति किया उसमें मुझे पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का एक सर्व लक्षण दाता ये नाम आता है, जिसका मीनिंग रहता है कि सर्व लक्षणों को देने वाला। तो मैं उनका जस्ट पढ़ूं जे। हाँ पढ़ लो, ये पंकज के प्रश्न का ही उत्तर है इसमें। अच्छा हाँ जी 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 जी। सर्व लक्षण दाता, सर्व लक्षणों को देने वाले परीक्षित राजा को इक्ष्वाकु, ध्रुव, मांधाता इत्यादि प्रसिद्ध राजाओं के प्रजापालन रूपी ज्ञान, भक्ति इत्यादि प्रसिद्ध लक्षण गुण दान देने वाले आप प्रभु ही है। आपकी कृपा दृष्टि की वृष्टि होने के कारण ही परीक्षित राजा को वैसे सारे गुण लक्षण प्राप्त हुए हैं, अतएव सर्व लक्षणों को देने वाला प्रभु कहा गया है। जी जी यहाँ पे मेरी प्रस्तुति भी संपन्न होती है। हाँ एक जो पंक्ति आ रही है, परीक्षित भी देवताओं का आश्रयभूत होगा, तो प्रभु का आश्रयभूत है ना, देवताओं का क्यों आया है जे? हाँ करो समाज। प्रश्न जरा फिर से आप दोहराएंगे। ये पंक्ति आ रही है, चौथी नंबर पंक्ति है, उसी प्रकार परीक्षित भी देवताओं का आश्रयभूत होगा। तो प्रभु के आश्रय, तो देवताओं का नाम क्यों आया है यहाँ पे? वो प्रभु के आश्रय तो ऐसा क्यों नहीं आया? आपकी आवाज नहीं आ रही है, चुप है आप, क्या म्यूट कर रखा है फोन? जे स्फुरित नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, किसी को करना हो समाधान। धन्यवाद, प्रणाम दीजिए। यहाँ हाँ जी जी, धन्यवाद, प्रणाम दीजिए। जी जी, यहाँ पे जैसे कि हिमालय का उदाहरण देके जैसे समझाया कि देवता आदि हिमालय के आश्रय लेके करके रहते हैं, उसी प्रकार देवता भी यानी परीक्षित जी का आश्रय करके रहते, आश्रयभूत है। क्योंकि परीक्षित जी ने यानी अपने जब राज्य काल में उन्होंने सब धर्म का पालन किया, और इससे ये धर्म के पालन से देवताओं का पोषण भी होता है। उन्होंने कली को भी अटकाए हुए रखा था। इस तात्पर्य से ऐसा लग रहा है कि यानी जो परीक्षित राजा जो थे वो देवताओं के भी आश्रयभूत थे। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम जी। ऐसा नहीं आ रहा है। मुझे एक दो प्रश्न है।
नहीं ऐसा नहीं है कल्पे भाई, ऐसा नहीं आ रहा है। इसमें सिर्फ यही पंक्ति आ रही है, देवताओं के भी आश्रित थे। देवताओं को मालूम है कि प्रभु की भी स्तुति करते हैं, और यहाँ परीक्षित को इतनी कृपा हुई है प्रभु के द्वारा, फिर भी देवता का आश्रित क्यों है पंक्ति? ये मेरा क्वेश्चन था। दुष्यंत जी, यानी पंक्ति ऐसे आ रही कि देवताओं का आश्रयभूत है, यानी देवता जैसे ऊपर आया कि जैसे कि शिव आदि आदि देवता हिमालय के आश्रय करके रहते हैं, इस प्रकार से जो देवता जो हैं वो परीक्षित जी के आश्रयभूत हैं। यानी परीक्षित देवताओं के आश्रय नहीं है, परीक्षित तो भगवान के ही आश्रित हैं, लेकिन जो देवता है वो परीक्षित के जो परीक्षित जी है उनके आश्रयभूत है, ऐसा। नहीं, आप तो उल्टा बता रहे हैं। इसमें लिखा है उसी प्रकार परीक्षित भी देवताओं का आशीर्भूत होगा, ये नहीं है कि देवता परीक्षित के आशीर्भूत होंगे। मुझे ऐसा समझ में आया कि देवताओं का आश्रयभूत परीक्षित जी है, ऐसा। एक पंक्ति पक्का तो बैठ गई। हाँ, क्या कह रहे हैं परमानंद जी? मैं ये कह रहा था, जो पूरी माने 4-5 लाइन की संगति नहीं लगा रहे, वो सही कह रहे हैं कि वो जो निरूपण कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि देवताओं के लिए भी परीक्षित आश्रय भूत हैं। ये एक पंक्ति का विचार कर रहे हैं, इसलिए वो संगति नहीं लग पा रही, शायद मैं ऐसा समझ रहा हूँ। और एक इनका प्रश्न था कि ये हिमालय सभी दोषों से रहित है, इसलिए क्या है ऋषियों द्वारा सेवित होता है। हाँ, तो वही कारण है ना कि हिमालय ऐसा दुर्गम स्थान है, कोई ऐसे तो कोई जाएगा नहीं वहां, तपस्वी और ऐसे योगी हैं ऐसे ही हिमालय में जाएंगे ना, तो वहां दोष की संभावना नहीं है। दूसरा, वो देवताओं का, महादेव का स्थान है, सभी पवित्र जो नदियां हैं उनका वो उद्गम है। इन सब कारणों से उसको पवित्र माना गया। जी जी और कुछ विषय हो तो। जी जी जी, एक प्रश्न और था जी जी कि यहाँ पे जो आया कि यानी जो परीक्षित जी है वो अपने प्रति किए गए अपराधों को भी सहन करेंगे, तो वो चीजें थोड़ा समझना था, क्योंकि पूर्व में ऐसा आ रहा है कि वे पराक्रमी हैं और उनकी आज्ञा में सब कोई रहते हैं। अगर राजा के प्रति कोई यानी अपराध करे और राजा सहन करे तो फिर वो शासन कैसे करे? तो ये थोड़ा समझना था मुझे। वो तो तक्षक, आवाज नहीं आ रही। नहीं, लेकिन यहाँ पे सभी सभी यानी ऐसे सबको पूरा सहन करेंगे, ये थोड़ा समझना था कि इसे कैसे समझे लीजिए। नहीं, वो जैसे चिरंगी ने शाप दिया तो उन्होंने उसको स्वीकार लिया। राजा तो थे, इतना यहाँ हम लोगों ने जो उसके लक्षणों को देखा उस हिसाब से चाहते थे वो श्रृंगी को प्रतिशाप दे सकते या उसको बंदी बना लेते, कुछ और कर लेते, पर उन्होंने उसको स्वीकार लिया। जी जी जी, ये एक क्वेश्चन समझ में आता है, लेकिन उसमें भी आ जाता है, कली के प्रसंग में भी देखते हैं तो उसका शूद्र का रूप लेकर जो कर रहा था। उसके बाद ही इसको वैराग्य हुआ था, जब भी भागवत सुनने के लिए गया था वो।
जी जी जी, स्पष्ट हुआ जी 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 जी। कल के विषय में एक जो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम था जी जी, एक प्रश्न था, मैं आपके आगे तो हाँ पूछूं जी जी। हाँ जी जी जी, जो 66वां नाम है जी 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 जी, परीक्षित ज्ञान पोषक। तो जी जी उसमें ऐसा आ रहा है कि दूसरे लोगों का माता के गर्भ से बाहर जब जन्म होता है, तब संसार की माया युक्त वायु द्वारा पूर्व संस्कारों से उसका ज्ञान जो नष्ट हो जाता है। परंतु परीक्षित राजा को जो माता के घर में ज्ञान उत्पन्न हुआ, वह प्रभु की कृपा द्वारा, यानी प्रभु की कृपा से वो नष्ट नहीं हुआ जीजे। लेकिन जीजे जो हमने जो 11वां श्लोक किया था जीजे, उसमें ऐसा आता है कि जीजे हाँ जीजे, 11वां श्लोक जो 93 पेज पे है जीजे, यानी ऊपर से जो दूसरा पैराग्राफ है जीजे, उसमें ऐसा आता है कि परीक्षित जो सुखदेव जी के ही बराबर है, परंतु उन्हें पूर्ण ज्ञान हो जाता तो वे भी जन्म लेते ही घर छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए यानी प्रभु ने उनको पूर्ण ज्ञान न देकर उनको यानी प्राकृत जैसे बनाए रखा, जैसे ऐसा आता है। और पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में ऐसा आ रहा है कि उनको यानी उनको पूर्ण ज्ञान था, प्रभु ने वो ज्ञान यानी हटाया मिटाया नहीं जैसे। तो ये थोड़ा जैसे समझना था। ऐसा है कि जो हुआ है वो तो हमारे सामने ही है। सुखदेव को भी गर्भावस्था में ज्ञान हुआ और वो अ, जन्म लेने के बाद वन में सीधे चले गए। परीक्षित को भी उससे भी ज्यादा प्रभु के साक्षात्कार हो चुका है, फिर भी जन्म के बाद ऐसा कोई प्रभाव उनके अंदर दिखा नहीं। जैसे अन्य कोई क्षत्रिय बालक हो उस तरह से ही वो पैदा भी हुए, उसी तरह बड़े भी हुए, राज्य भी उन्होंने किया। तो ये भेद तो परिणाम से ही पता चल ही रहा है ना। तो उसी की ये व्याख्या की गई है कि ये प्राकृतता क्यों रही और वहां क्यों नहीं रही, क्योंकि भगवान परीक्षित को सुखदेव की तरह नहीं चाहते थे। उनसे ये सब कार्य करना है, कली का निग्रह करना है, ये वो सब। तो भगवत इच्छा से ही ऐसा हुआ है। जी जी जी, स्पष्ट हुआ जी जी। दंड प्रणाम जी। पर जी यहाँ तो जो बात हो रही है वो स्वरूप संबंधी ज्ञान की है। वो ज्ञान तो उनका विस्तृत हो ही कर ही दिया था ठाकुर जी ने, जो जीव जगत संबंधी जो ज्ञान था। यहाँ तो सिर्फ यही ज्ञान की जो स्वरूप ज्ञान है, ठाकुर जी के स्वरूप का ज्ञान, वो तो उनका कहाँ नष्ट हुआ। वो तो उसके बाद भी भक्ति रहने जैसे स्वरूप संबंधी ज्ञान तो उनका नष्ट हुआ ही नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। जो परीक्षित ज्ञान पोषक में जो आ रहा है ना, ऐसा देख सकते हैं जी, समझ सकते हैं। हाँ देखो, करो चर्चा। कहाँ गए कल्पेश भाई? डिस्कनेक्ट हो गए लगता है। जी 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 जी, यानी मुझे ऐसा समझे कि अगर स्वरूप संबंध ज्ञान भी हो तो भी वैराग्यता तो आ ही जाएगी ना, क्योंकि अगर प्रभु के स्वरूप संबंधी ज्ञान है तो पूर्ण ज्ञान तो उसको होना ही चाहिए। तो स्वरूप संबंधी अगर ज्ञान है तो भी वैराग्य जैसे, यानी सुखदेव जी को जैसे हुआ था तो उसी प्रकार का वैराग्य भी उनमें हो जाना चाहिए था। लेकिन देखिए जैसे आपने समझाया कि उनको ज्ञान तो था, लेकिन प्रभु ने उनको थोड़ा प्राकृत जैसे रखा क्योंकि आगे के जो कार्य करने थे। तो ऐसे समझ में आ रहा है दीजिए। अगर हम लोग जब भक्त का वृतांत पढ़ते हैं ना, जैसे कई भक्त ऐसे हो गए पुष्टि मार्ग में भी, 84 252 वैष्णव में भी, कि उनको स्वरूप ज्ञान हो जाता है, जैसे भगवान ने उनको दर्शन दे दिए,
उसके बाद फिर उनकी ज्ञान प्राप्ति की अवस्था शुरू होती है। तो वो ज्ञान जो है जीव जगत और ब्रह्म विषयक जो ज्ञान है, यानी जो विद्या है, वो इनकी निवृत्त हो चुकी थी। मगर ये जो स्वरूप संबंधी जो ज्ञान है वो मुझे लगता है कि ये अक्षीण था, वो क्षीण नहीं हुआ था। ऐसा ये जो परीक्षित ज्ञान पोषक जो आ रहा है ना, उसमें स्पष्ट आ रहा है कि उस स्वरूप के ज्ञान का पोषण करने वाले और उस ज्ञान को न भूलने देने वाले, ये उनकी अर्थ बताया गया है। ये मुझे ऐसा लग रहा है। तात्पर्य तो ये है कि और सब हम सब लोग जो भी गर्भावस्था में हमको जो भी अनुभूतियां होती हों, जो विचार आते हों, उसका हमें स्मरण नहीं होता है। आज हम किसी को भी उसका स्मरण नहीं है, पर परीक्षित को भगवत दर्शन हुए, उसका स्मरण रहा, प्रभु ने उसकी स्मृति उनको बनाए रखी। इसका नाम ये है परीक्षित ज्ञान पोषक। क्योंकि दूसरा कोई वहां कोई उपदेश तो हुआ नहीं है, कोई कथाएं तो हुई नहीं है कि व्यास ने जैसे सुनाई थी उस तरह से परीक्षित को किसी ने उत्तरा के सामने बैठा कर किसी को सुनाया हो, किसी ने, ऐसा तो हुआ नहीं था ना। तो यहाँ ज्ञान का और तो कोई संदर्भ है ही नहीं, केवल भगवत दर्शन हुए उसका ज्ञान वो उनका बरकरार रहा। बाकी सब प्राकृतता और सब जैसे मनुष्य में होती है उस प्रकार से उनमें ठाकुर जी ने रखी, सुखदेव की तरह गुणातीत नहीं बना दिया। जी इसमें ऐसा जे ले सकते हैं कि क्योंकि वो जो 7वें श्लोक में जो बात आई कि भाई वहां पे गर्भ में दिखाई दिए भगवान के स्वरूप का वर्णन न किए जाने के कारण उन्हें कोई पुरुष करके संबोधित किया। तो यानी जो परीक्षित जो थे उनको भी वो पूर्णतः वो प्रभु का कि मालूम नहीं पड़ा कि भाई वो कौन पुरुष था, या तो प्रभु का पूर्ण दर्शन नहीं हुआ और इसीलिए वो उसको ढूंढने लग रहे थे, यानी उसमें लगे रहे। तो इस तरीके से जो कल्पेश भाई ने बताया कि अगर वो ज्ञान था ही तो फिर उनको वैराग्य आ जाना चाहिए था, लेकिन वो पूर्ण नहीं था। वो उस तरीके से वो सेंस में ले सकते हैं क्या? कर लो विचार। क्योंकि यहाँ पे जो 7वें श्लोक में जो लास्ट पैराग्राफ आया ना, वो ऐसे ही आ रहा है कि भाई क्योंकि प्रभु के दर्शन तो हुए लेकिन वो परीक्षित जी को वो मालूम स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए वो कोई पुरुष कहकर संबोधित किया हुआ है। किसी परीक्षित ने किसी पुरुष को देखा ऐसा कहा है, तो इसलिए ऐसा मुझे लग रहा है। फिर 8वें श्लोक में उसका वही जो स्वरूप है उसका वर्णन भी कर रहे हैं ना, वो स्वरूप पुरुष करके यहाँ 7वें श्लोक में बताया है। फिर 8वें 9वें और 10वें श्लोक में वो चतुर्भुज स्वरूप, वो अंगुष्ठ मात्रा, वो जो है वो पूरा उन्होंने बताया ना कि भाई 4 भुजा सहित गदा सहित थे। तो वो तो फिर तो उनको दर्शन हो ही गया ना। पुरुष का तो पहले हुआ 7वें श्लोक में, फिर उनको वो पुरुष कैसा है तो वो पुरुष का वर्णन करते हैं 8वें 9वें और 10वें श्लोक में, ऐसा मुझे लग रहा है। ये 8वें और 9वें पे पेज नंबर 90 पे आ रहा है। तपे हुए स्वर्ण के कुंडल धारण किए हुए, रक्तम नेत्रों वाले, सियस्त में गदा धारण किए हुए, अपने और चारों अड़ल का जैसी गदा को बार बार घुमाते हुए भगवान के दर्शन परीक्षित ने किए। यहाँ स्पष्ट कर दिया है, तो उनको ये ज्ञान हो गया कि प्रभु ही है, ये भगवान के दर्शन परीक्षित ने किए।
उसके पहले वाले में निरूपण जो आया उसके अंदर यही आया था, 7वें में आया था कोई पुरुष को देखा है, पर 8वें और 9वें श्लोक में यही आया लास्ट में, ये पंक्तियां जोड़ रही है। उनको ऐसा ज्ञान प्रभु ने दिया है कि ये प्रभु ही है, भगवान ने दर्शन परीक्षित ने किए। तो वो तो लास्ट में बात आ गई ना, वो तो लास्ट में बात आ गई कि उनको 10 महीने तक ठाकुर जी दर्शन देते रहे, तो पर सारी शंकाएं समाप्त हो गई। बाद में जब वो बाहर आए तो उन्हीं ठाकुर जी को वो ढूंढते फिरे, उनकी परीक्षा करते फिरे, इसलिए वो परीक्षित हुए। भाई वहां पे जो इसमें शुरू में उनको ज्ञान नहीं पड़ा भाई ये कौन पुरुष है, लेकिन बाद में तो उनको दर्शन होते रहा 10 महीने तक। तो ठाकुर जी बाद में अंतर ध्यान हुए और फिर उनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद फिर उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ है वो। तो उनके मस्तिष्क में ठाकुर जी तो विराजे हुए, उनकी छवि तो, और छवि विराजी नहीं होती तो ढूंढते क्यों, मैं ऐसा समझ पा रही हूँ। और दूसरा ये भी लग रहा है कि 7वें श्लोक में जो पुरुष संबोधन किया है ना, तब तो वो क्या गर्भ, उत्तरा के गर्भ में ये जस्ट फलित हुआ था गर्भ और स्थित हुआ था, यानी वो प्रथम माह या दूसरा माह या जो भी हम कुछ दिनों का ही गर्भ था, तो तब उनको कोई पुरुष की जैसा उनको ये हुआ। मगर फिर जैसे जैसे उनका गर्भ की अवस्था बढ़ती गई, ऐसे ऐसे वो फिर उनका जो स्वरूप है वो एकदम निकल के उभर के आने लगा। और ये जो बात है ना, ये जब स्त्राव होने वाला था उसके पहले का है कि वो जो प्रभु का जो वर्णन जो आए ना अंगुष्ठ मात्र, तो ये भेद से देखेंगे तो मुझे लगता है समझ में आ जाएगा ये। यानी तो फिर वो जो कल्पेश भाई का जो क्वेश्चन था कि भाई अगर प्रभु के दर्शन हो गए तो फिर वैराग्य आ जाना चाहिए, नहीं पर ये स्वरूप क्वेश्चन रहता है ना, फिर इसीलिए दर्शन मात्र हुए हैं ना, वो ज्ञान यानी स्वरूप का ज्ञान हुआ है कि भाई स्वरूप कैसा है, कि क्या क्या है, स्वरूप संबंधी जो ज्ञान है वो हुआ है। अन्य जो ज्ञान है, जो शास्त्र में ज्ञान मार्ग तहत जो कहा गया है ज्ञान, वो ज्ञान उनको विस्मृत हो गया है। जब स्त्राव हुआ उनका तभी तो वो उनमें वो सुखदेव जी की तरह वो भागे नहीं, मगर स्वरूप संबंधी ज्ञान उनका जो है वो बरकरार है, इंटैक्ट है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे जो 11वें जो श्लोक में जो आ रहा है वो ये जो ज्ञान की बात बताया कि अगर वो सुखदेव जी के बराबर होते परंतु उनको पूर्ण ज्ञान हो जाता तो वो भी छोड़कर जन्म लेते ही छोड़कर ले जाते हैं। ये उसी श्लोक में आता है जिसमें प्रभु ने उनको 10 माह गर्भ में रहकर उनको दर्शन दिए हैं, उसी श्लोक के अंत में ही आता है। तो यहाँ उसी को लेकर चल रहे हैं कि प्रभु के अगर उनको दर्शन हो गए हैं फिर उसके अंतर्गत ही ये पूर्ण ज्ञान की बात आ रही है। तो मुझे सही समझ में आ रहा है कि प्रभु के जिसने समझाया कि उनको ज्ञान तो हो गया था, लेकिन प्रभु की इच्छा से उन्होंने जिसे बताया कि वहां के उनको थोड़ा प्राकृत जैसा रखा ताकि प्रभु के आगे के कार्य हो सके। उनको ज्ञान भी था और प्रभु ने उनको प्राकृत जैसा भी रखा ताकि आगे के कार्य हो सके। मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है। ये बात 7वें नंबर श्लोक में नहीं, ये बात 10वें में आ गई थी कि जो मेरी रक्षा कर रहे हैं, ये मेरी रक्षा कर रहे हैं, ये कोई बनावटी पुरुष नहीं है, ये साक्षात ठाकुर जी है। तो ये ज्ञान तो नहीं हो चुका था। मैं जो देख रहा हूँ जो मेरी रक्षा कर रहे हैं, माने ठाकुर जी जो गधा घुमा रहे थे वो उल्का की तरह घुमा रहे थे, जैसे उल्का की लाइन बनती चली जाती है, तो गधा मान के चलो पूरब से चली और पश्चिम की तरफ आई, तो बीच में जो गैप रहा तो उस गैप में वो लाइन थी, माने उसका प्रकाश तेज था, उस तेज से वो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव वहां तक नहीं आ पाया, माने एक तरह से आवरण बन गया था। ठाकुर इस प्रकार गधा, तो माने 10वीं में ये बात आ गई कि भाई ये जो है ये बनावटी नहीं है,
तो माने अपन ये नहीं सोच सकते कि उनको ज्ञान तो हो गया था, लेकिन ठाकुर जी ने ही चूंकि आगे लीला करनी है इसलिए उनको भुलाया। मैं ऐसा समझ रहा हूँ, वैसे जय निरूपण करेंगे इसका। एक पंक्ति है तो और साथ में मेरे हिसाब से तो जो भी इसमें था वो मैं कह चुका हूँ कि उनको कोई न तो यहाँ उपदेश हुआ है और ना वहाँ कोई ऐसी बात हुई है कि और कोई ज्ञान की बात हो। बस केवल इतना है कि गर्भ अवस्था में ठाकुर जी ने जो दर्शन दिए वो दर्शन का स्मरण उनको जन्म के बाद भी रहा। इसी के अर्थ में यहाँ पर परीक्षित ज्ञानदाता च ये कहा गया है। ये 7वें श्लोक में ये पंक्ति आ रही है, ये बताया कि वो तो पहले तो अलग रहते थे मातृ से, मूल मात में मातर गर्भगत, ये तो अलग अलग है। जिसका अभिप्राय है जिस प्रकार घर में मनुष्य अलग अलग प्रकार से रहते हैं, उस प्रकार माता के घर में परीक्षित अलग ही प्रकार से रहते हैं, अतः उन्हें घर में आने का क्लेश नहीं है, यह बताया। आगे पंक्ति आ रही है, वे गर्भ की स्थिति से पहले ही ज्ञान आदि से युक्त है, गर्भ तो केवल आए हैं। ये पंक्ति आ रही है, यानी ज्ञान तो पहले बताते हैं, पहले जन्म में भी ऐसा कुछ ज्ञान रहा है उनको, गर्भ की स्थिति से पहले ही ज्ञान आदि से युक्त है। जिन्हें समाधान कर दिया इसका कि दर्शन संबंधी जो स्मरण है वो रह गया है, ज्ञान तो था उनको पहले मगर फिर प्राकृत कर दिया उनको जन्म के समय, वो ज्ञान उनको वो विस्मृत कर दिया, ऐसा कुछ होगा। जी 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 जी, ठीक है आज, हाँ आज समय भी हुआ।